लोग स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद हो कमेंट करिएगा। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है। विलोम मतलब होता है उल्टा। तो अतिवृष्टि का, ठीक है जी, अतिवृष्टि का उल्टा क्या होता है, कमेंट करिए। तो चलिए बताइए। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। ठीक है जी, एक नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आवाज और वीडियो सब कुछ क्लियर है और आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। झांझावात किसका पर्यायवाची होता है। झांझावात जो है ना किसका पर्यायवाची होता है, कमेंट करिए। झांझावात किसका पर्यायवाची होता है, वायु का, तूफान का, वर्षा का, या फिर कोई नहीं। दूसरा कमेंट करिए आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो फ्रेंड झांझावात मतलब पता है क्या होता है, तूफान होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का भी है फ्रेंड, 2 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा, समुद्र मंथन करना। क्वेश्चन बोला गया तीसरा कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है। ठीक है जी, मुहावरा है और मुहावरा से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है, कमेंट करिए तीसरा का आंसर। ठीक है, मिस एम के गुप्ता, ठीक है जी, प्रीति कुमारी, शीतल, शाइना परवीन, सादिया से कमेंट करिए। क्वेश्चन बोला गया ना कि समुद्र मंथन करना का मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन बोला यहाँ पे समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है, कठोर परिश्रम करना। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, क्या होता है, कठोर परिश्रम करना। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कौन कौन सा होता है, कमेंट करिए। चौथा का आंसर है वाक्य के घटक क्या क्या होता है जी, कमेंट करिए। चौथा का आंसर क्या होगा। ठीक है, जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास में आ चुके हैं क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को अगर फ्रेंड्स आप सभी लोग मिलकर एक लाइक कर दीजिएगा। तो वाक्य के घटक क्या क्या होता है जी, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। क्या होता है, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। सरल का विलोम शब्द क्या होता है। सरल का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। सरल का उल्टा क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, बताइए तो आंसर। सरल का विलोम शब्द क्या होता है। फ्रेंड्स कल जो एग्जाम हुआ था ना उसमें सेम टू सेम फ्रेंड्स प्रूफ के साथ दिखाए थे। नोट से क्वेश्चन ना हु बहु मैच कर रहा है, हु बहु क्वेश्चन मैच कर रहा हूँ, क्लास से भी कल दिखाए थे आपको हम। ठीक है, जो शाम में क्लास होता है 7 बजे, इसीलिए कहते हैं अगर आपका एग्जाम बाद में है ना तो नोट्स ले लीजिए और क्लास करिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सरल का उल्टा कुटिल होता है क्या जी, कमेंट करिए। कुटिल होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है। एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है। छठा कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी, बुरे का। ठीक है जी, बुरे का इसका मतलब पता है क्या होता है, बुरे का और बुरे से संग होना। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का डी है। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, कमेंट करिए। इसमें से कौन सा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, अभिधा, रस, व्यंजना या फिर लक्षणा। 7वां कमेंट करिए आंसर क्या होगा। ठीक है जी, 7 कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रस हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। नाश कर देना। ठीक है जी, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या होता है। नाश कर देना मतलब क्या होता है, बताइए। नाश कर देना इसका मतलब क्या हुआ, बताइए तो 8वां का आंसर। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या होता है, कमेंट करिए। 8वां का सही जवाब क्या होगा, बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, पानी फिर देना होता है। ठीक है जी, पानी फिर देना या नाश कर देना या बर्बाद कर देना, बात वही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आधा तीतर, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या हुआ, कमेंट करिए। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है, 9 का कमेंट करिए आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है बेमेल होना। ठीक है जी, बेमेल या बेढंग होना। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का बी, और यहाँ पे जिसका जिसका बी आ गया सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 10वां। कोयले की दलाली में, ठीक है जी, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या हुआ, कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। चलिए, ठीक है, और अभी इसके बाद क्लास होगा साइंस का 8 बजे से, तो उसमें भी जुड़ना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, बुरे बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, कोहली की दिलाली मुंह काला मतलब क्या होता है? बुरे काम से बुरा मिलना। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते 11, उड़ती चिड़िया के उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका अर्थ क्या होता है? बताइए 11 का आंसर। ठीक है फ्रेंड, जिसको भी नोट्स अगर लेना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। मैसेज करिए फ्रेंड्स, आपको नोट्स मिल जाएगा 149 रुपया में। ठीक है, नोट्स से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? अनुभव होना होता है। क्या होता है? अनुभव होना। आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12, रूढ़ शब्द कौन सा होता है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा होता है? बताइए रूढ़ शब्द कौन सा होता है? कमेंट करिए तो 12 का आंसर क्या होगा? रूढ़ शब्द कौन सा होता है? 12 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगा जी? 12 का फ्रेंड्स पता है क्या यहाँ पे क्या है? बताइए वैभव। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वैभव हो जाएगा। ठीक है जी, ये रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द मतलब क्या होता है? जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला, इसमें से कौन सा शब्द देशज होता है? देशज, देशज शब्द कौन सा है? बताइए तो 13 का आंसर। खेत, लोटा, अग्नि या फिर प्रार्थना, इसमें देशज शब्द कौन सा है? इसमें देशज शब्द कौन सा होगा? जो भी लोग आंसर दे रहे हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलता है किसका आंसर दे रहे हैं आप। तो देशज शब्द इसमें कौन सा होता है? लोटा देशज होता है। ठीक है जी, लोटा क्या होता है? देशज होता है। आप सभी का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो अग्नि नहीं होता फ्रेंड्स, अग्नि तो ये अग्नि यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द क्या कहलाता है? कमेंट करिए। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर कोई नहीं। 14 कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इससे पता है क्या कहते हैं जी? फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो, इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 15, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं होता? कमेंट करिए तो। मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना या फिर झुठलाना। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया ना कि कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का डी है, झूठलाना। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे 16, मृगनयनी में कौन समास होता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। बताइए मृगनयनी में कौन सा समास होता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? मृगनयनी में कौन सा समास होता है? शबनम परवीन कुमार कमेंट करिए। कायनात जहां, आंसर यहाँ पे क्या होगा? मृगनयनी में फ्रेंड्स क्या होता है? कर्मधारय समास होगा। क्या? कमेंट करें फ्रेंड्स, इसमें बी हो जाएगा। क्या होता है जी? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसका विग्रह करने पर क्या आएगा? मृग के समान। ठीक है जी, इसका विग्रह करने पता है क्या आएगा? मृग, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन आता है विग्रह करने पर। ठीक है, मृग के समान नयन, तो के समान या फिर है जो जहां पर आता है ना, वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 17, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होता है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होता है? 17 कमेंट करिए तो आंसर। लिख रहा आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आजाद है। ठीक है, मेरा नाम आजाद है। ओके, पढ़ाई करिए। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का पता है क्या होगा जी? इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? इसमें फ्रेंड्स आपका रूपक अलंकार है। रूपक, ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है जी, जिसका जिसका भी डी आ गया सही जवाब। इसमें क्या होता है? इसमें आपका रूपक अलंकार होता है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, संदेशिन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार होता है? कमेंट करिए तो। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया ना, संदेशिन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? एक और फिर कमेंट कर रहे हैं सर आप कहाँ से पढ़ाते हैं? ये सब अभी मत पूछिए। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जाम का टाइम आ गया है। ये सब लास्ट में। ठीक है, अभी पढ़ लीजिए पहले। इसमें फ्रेंड्स आपका क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है जी। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अतिशयोक्ति कहां पर होता है जी? अगर किसी भी वस्तु या घटना का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है।
आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वीर या आल्हा, ठीक है जी, वीर या आल्हा किस जाति का छंद होता है? इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, पहले पढ़ लीजिए, बाद बाद में कर लेंगे, ठीक है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद होता है? कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स ये पता है किस में होता है? फ्रेंड्स ये मात्रिक छंद में आता है। किसमें? मात्रिक में आता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन, विभत्स रस, ठीक है जी, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? बताइए 20वां का सही जवाब क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स 20 का कमेंट करें तो, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है बताइए। 20 का कमेंट करिए जी। कुछ लोग यहाँ पे ए लगा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे डी लगा रहे हैं, कुछ लोग सी। तो फ्रेंड्स ये घृणा का होता है, ठीक है जी, आप सभी का फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्रोध किस रस का भाव होता है? ठीक है, क्रोध, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव होता है? बताइए किसका आंसर, 21 का आंसर क्या होगा? क्रोध किस रस का अस्थाई भाव होता है? बताइए जी आंसर क्या है यहाँ पे। जो भी लोग क्लास को एक लाइक नहीं किया ना, कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 का डी जी रौद्र का होता है। किसका होता है? रौद्र का होता है, डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 22 नंबर, ठीक है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा होता है? बताइए। 22 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा होता है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? शांत रस 9वां होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में जो है ना आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा आवा प्रत्यय नहीं होता है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगा रहता है, ठीक है। तो इसका बताइए आंसर। गुड मॉर्निंग सानवी रजक, टाइम पे आना है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन का ए जी लावा, ठीक है फ्रेंड्स, लावा में जो है ना आवा प्रत्यय नहीं होता है। आगे चलते हैं 24। हिंदी में जो है ना, हिंदी में कृत प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए 24 का आंसर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स कोई बता सकता है? 24 का आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, पता है कितना? कितना होता है फ्रेंड्स? 28 होता है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 25 नंबर, कृदंत प्रत्यय, ठीक है जी, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? कमेंट करिए तो। कृदंत प्रत्यय जो होता है ना, कृदंत, या किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, विशेषण के साथ, या फिर संज्ञा के साथ? 25 का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, क्रिया के साथ। 25 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है।